होगा तो ये पूछूंगा आपसे मैं, लेकिन रविंद्र जी वापस से आपके पास ही आते हैं। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को उन्नति पूर्ण किसान बना देंगे, आर्थिक तौर पर सक्षम कर देंगे, लेकिन जरा आंकड़ों को आप खंगालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 10,218 रुपए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 10,218 रुपए प्रति माह औसतन हमारे किसान की आय है। यह एनएसएसओ का आंकड़ा है। ऐसी परिस्थिति में किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, किसान कैसे उन्नत खेती किसानी कर पाएगा? ना खाद मिल रही है, ना बीज मिल रहा है, और बिजली की दरें आपने वैसे ही आसमान तक पहुंचा दी है, तो किसान कहां जाएगा? देखिए, सारे प्रश्नों का जवाब क्रमबद्ध तरीके से दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कृषि व्यवस्था उन्नत स्तर पर है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट उठा के रखे 24-25 का, या जीएसटीपी ले, आज छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्थाओं में तेजी है। और दूसरी बात, सिंचाई व्यवस्था का मेरे साथी प्रवक्ता ने पूछा, तो 115 सिंचाई प्रधानमंत्री की योजना की 115 सिंचाई परियोजनाओं को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था, उसे पुनर्जीवित किया है राज्य सरकार ने फिर से। दूसरा, हाई इंपैक्ट मेगा वाटर सेट प्रोजेक्ट जो लाया, जिसमें नरवा उपचार कार्यक्रम, हम यहां तक के उपचार कार्यक्रम में चला रहे, जिसमें 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि को फिर से हमने पुनर्जीवित कर दिया है। तीसरी चीज, 21,50,000 हेक्टेयर पर सिंचित करने की क्षमता छत्तीसगढ़ सरकार की है। मैं साथी प्रवक्ता से पूछूंगा, कांग्रेस सरकार में कितना हेक्टेयर इन्होंने विस्तार किया सिंचाई व्यवस्था को? 0। तीसरी चीज, किसान हितार्थी बैठे हैं, 3,700 करोड़ रुपए का भुगतान जो किसानों को बोनस था, कांग्रेस सरकार ने किया ही नहीं था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चौथी चीज, ये पूछते हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया। आज 81 करोड़ लोगों को, आज 15 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को नल जल कनेक्शन, प्रधानमंत्री 4 करोड़ ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छता भारत के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा, स्वास्थ्य सेवाओं के 70 करोड़ ज्यादा मुफ्त इलाज। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज कहां मेडिकल कॉलेज, 16 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो गया है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज सारे दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। कृषि की ही बात करें तो निरंतर आज उत्पादन, ये खरीदते थे 95 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे केवल धान, आज 1,49,00,000 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है और सरकार खरीदी करती है। कांग्रेस सरकार में कभी भी यह 1 करोड़ से ऊपर का धान खरीद ही नहीं पाए, और आज ये किसानों की धरती बन के बैठे हैं। आज 3100 पूर्ववर्ती राज्यों में 3100 रुपए का समर्थन, 3100 रुपए का। मुझे याद आता है कि यही चावल जो नेशनल की तरफ से खरीदना होता है, तब वहां मना कर दिया जाता है कि हम नहीं खरीदेंगे। फिर मैंने एक आंकड़ा आपको और दिया कि प्रति माह किसानों की औसत आय 10,218 रुपए है। ये आंकड़े तो झुटला नहीं सकते आप। इसके पहले आपने सुना होगा तेजराम विद्रोही जी को, वो साफ कह रहे हैं कि खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रही है। आपके आंकड़े जरूर रविंद्र जी सुनने में अच्छे लग रहे हो, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है ये आपको बताने के लिए विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आज छत्तीसगढ़ किसान मितान हम लेके आए। आज भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यशैली है कि वो अंत्योदय के अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य करती है। यह हमारी कार्यशैली है, यह हमारे कार्यक्रम है। तो आज ये इसीलिए है कि सही तरीके से सब्सिडी का जानकारी किसानों को हो कि किस फसल में क्या जानकारी है। प्राकृतिक खेती पे 31,000 रुपए है, ऑयल पाम पे खेती के बारे में बताया, उद्यानिकी खेती के बारे में बताया, जायद फसलों के बारे में बताया, कैश क्रॉप पर बताया। आज ये जानकारियां पहुंचाना ही तो उद्देश्य है, तो ये तो सकारात्मक कदम है, ये तो स्वागत योग्य कदम है ना। अगर कोई जानकारी कोई सरकार कोई पार्टी के सदस्य अगर अंतिम व्यक्ति तक जाके, अंतिम किसान तक जानकारी प्रदान करे कि भाई ये इसमें ये सुविधा है, स्प्रिंकलर सिस्टम पे ये सब्सिडी है, या ये उद्यानिकी फसल लेने पर ये, आज किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, किसानों को उन्नत करने के लिए हम निर्माण कर रहे हैं किसान मितान का। एक तरह से ये प्रेरणादायी कदम है, स्वागत योग्य कदम है, ठीक तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। किसान मितान तो बन रहे हैं, लेकिन तेजराम जी ये जो मितान है, क्या वाकई में